प्रिय छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको लेके आए हैं एक ऐसा चैप्टर जिस पर ही बहुत सारे चैप्टर डिपेंड करता है, यानी वो चैप्टर है हमारा रेशियो। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं रेशियो मेथड से और हर चैप्टर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके 5-7 कंपटीशन के चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक आंख और कान खोल के हमारा ये वीडियो देखिए। रेशियो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, फिर आगे किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। अनुपात को हम लोग बटा कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है 2:3, इसका मतलब है 2/3। ये हमारा अनुपात, देखिए ये बटा हो गया। लेकिन समानुपात होता है जो अनुपात को बराबर करे। जैसे अगर यहां लिखा है 1:2, समानुपात 2:4 हम लिख दिए, तो अनुपात का तो मतलब बटा होता है और समानुपात का मतलब बराबर। वो भी बराबर जो अनुपात को बराबर करे। देखिए यहां पर 2/4, ये दोनों अनुपात को जो बराबर कर रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं समानुपात। जैसे इसे कटा के देखिए, समानुपात हमारा हो गया दोनों अनुपात बराबर, तो हम लोग यहां पर कहेंगे ये हमारा है प्रोपोर्शन, ये है हमारा समानुपात। ये तो हो गया अनुपात और समानुपात की बातें। अब दिखाते हैं हम रेशियो मर्ज कैसे करते हैं। अगर ए बी सी 3 दिया रहता है, ए बी का बी सी का पार्ट वाइज दिया हुआ है, तो हम लोग उसे मर्ज कैसे करेंगे। जैसे अगर हमारा रेशियो दिया है कि ए और बी 3 के अनुपात में है, जबकि बी और सी 3:4 के अनुपात में, और आपसे पूछ दिया जाए कि ए बी सी का अनुपात कितना, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये अंक उठा देंगे। लेकिन जैसे आप मर्ज करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2:3, बी सी का है 3:4। अगर बीच का जो मध्य है वो कॉमन हो गया, तब तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए 3 बराबर हो गया, तो सीधा आप नीचे लेके आ जाइए 2, 3 और 4। यही हमारा हो गया ए बी सी का 2, 3, 4। लेकिन यहां तो हमने क्वेश्चन ऐसा डाला था जिसमें मध्य वाला बराबर हो जाए। मध्य का बराबर नहीं रहे तो क्या करेंगे। जैसे अगर हमारा अनुपात दे देता कि 2:5 ए बी का और बी अनुपात सी दे दे कि 3:4, और फिर आपको जरूरत पड़ जाए कि ए बी सी का अनुपात कैसे निकलेगा, तो आपको लिख देना है 2:5 और यहां लिख देना है 3:4। अब बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे, बुक का हल देखे होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि तिरछा तिरछी ऐसे गुणा, लेकिन आप मत कीजिएगा। आप देखिए यहां पर हम दूसरे कलर से इसीलिए लिख रहे हैं कि ये वाला 5 उठा के आपको यहां लिख देना है, और यहां ये वाला 3 उठा के हमें यहां लिख देना है। ये वाला 5 यहां आ गया, ये वाला 3 यहां। अब चांसेस नहीं है, आप इसे मर्ज कर दीजिए। 5 में 4 से करेंगे, देखिए ये आपका 20 बन जाएगा। 5 में 3 से करेंगे 15 हो जाएगा, और 3 में 2 से करेंगे 6। अगर कटने वाला हो तो कटा के रेशियो दीजिए, नहीं कटने वाला हो तो ए बी सी का रेशियो दे दीजिए 6:15:20। इतना ही नहीं, ये तो 3 है। अगर 4-4, 5-5 भी नाम दिया रहे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगर हमने यहां पर दे दिया कि ए बी सी का 1:2, ए बी का, बी सी का हमने दे दिया 3:2, फिर यहां सी डी का हमने दे दिया 2:5, और फिर आपसे पूछ दिया जाए कि ए बी सी डी का अनुपात कितना, 1:2, यहां हमने लिखा बी सी का 3:2 और इनका 2:5। अब अगर ये दोनों बराबर बराबर होता तब तो छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा नीचे रख देते, हमारा मान आ जाता। लेकिन देखिए बराबर नहीं है तो जो भी किनारे अंक है उसी को खींच के हम लोग कर देते हैं। जैसे यहां पर हमारा 2 है, इसी 2 को हम लोग यहां भी लिखेंगे और इसी 2 को हम लोग यहां भी लिखेंगे। नीचे देखिए यहां पर 2 है तो इस 2 को हम लोग यहां लिखेंगे। फिर देखिए यहां किनारे पर 3 है तो यहां हम लोग 3 को खींच के लिखेंगे, और ये किनारे पर 2 है तो यहां हम लोग 2 और यहां भी कर देखिए 2।
अगर हम ये सामने सामने गुना करें तो यही एबीसीडी का रेशियो आएगा। जैसे 2 दूना 4, 4 में 5 से करेंगे ये 20 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये 6 दूना 12 हो गया और ये 3 दूना 6। अगर 2 से कट रहा है तो कटाइए जरूर, क्योंकि बिना कटे आप अनुपात नहीं दे सकते हैं। जैसे ये 2 से कट रहा था, 2 से देखिए 3, 2 से ये 4, 2 से ये 6, 2 से ये 4 और 2 से ये 10। अब जो ये कट के आया इसे हम लोग कहेंगे कि एबीसीडी का अनुपात आ गया 3:6:4:10। बढ़िया लगे लाइक जरूर करना। आगे देखिए, अगर ये हमारा बटा में दिया हुआ रहे, जैसे ए बी का 1/2, बी सी का 3/5 और फिर आपको मर्ज करने को कह दे, अगर हमारा ए बी का दे दिया जाए 1/2 यहाँ 5/4 ये अनुपात में, बी सी का दे दिया जाए 5/2 3/4, फिर सी डी का दे दिया जाए 1/2 1/3 3/2 ही लिख देते। अब यहां से पूछ दिया जाए कि एबीसीडी का अनुपात कितना, तो सबसे पहला काम बटा जो दिया हुआ है उसको हटाइए, और बटा हटाने के रूल होते हैं कि उसके हर का एलसीएम निकालिए और उसमें गुना कर दीजिए। जैसे देखिए इसका हर का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 गुना, अगर यहां करेंगे तो ये हमारा 2 बन गया और ये 5, बटा हट गया यहां से। वही 4 अगर यहां गुना कर देते हैं तो देखिए यहां से कटेगा ये 2 बार में और 4 से 4 खत्म, यानी अनुपात बन जाएगा 10:3। यहां इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 2 खत्म, यहां रेशियो बन जाएगा 1:3। जब बटा हट गया तब हमें इसका रेशियो निकालने में बड़ी आसानी हो जाती है। हमें लिख देना है कि ए बी सी डी, यहां पर 2 5, बी सी का है 10 और 3, सी डी का है 1 और 3, और जैसे इनको मर्ज करना है तो किनारे वाले को हमें खींचना है। किनारे वाला देखिए यहाँ 3 है तो इस 3 को हमने खींच लिया, ये 5 है तो देखिए 2 बार हमने 5 को खींच लिया, ये हमारा 10 को हमने किनारे से, और यहाँ किनारे पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिख दिए और यहाँ पर भी 1 लिख दिए। अब इसको सीधे सीधे आप गुना कर दीजिए, जैसे 5 × 15, ये हमारा बन गया 45, ये हमारा बन गया 15, ये बन गया 50, ये बन गया 20। जरूर देखिए कि कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है 5 से, तो बिना कटाए आप आंसर नहीं दे सकते हैं। कटाइए 5 से 4 बार में, 5 से ये कटेगा आपका 10 बार में, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, और जो कट के हमारा आएगा उसी को हम लोग आंसर देंगे 4:10:3:9। ये तो आसानी से आपने कर लिया क्योंकि ऊपर हमारा हमने एलसीएम निकाल के कटा दिया। अब हम आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाते हैं जो गुणा में दिया हो, भागा में दिया हो, अलग अलग प्रतिशत दशमलव सब में दिया हुआ हो, तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि 2a = 3b = 4c, और इसका पूछ दिया जाए कि abc का अनुपात कितना होगा, तो जब गुणा में रहता है तो उसका अनुपात हम लोग निकालते हैं तो वो बटा में आ जाता है। ये गुणा में है, 2a का मतलब 2 × a, ये गुणा में है तो 1/2, 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। अब नीचे वाला हर का आप एलसीएम निकालिए, जो भी एलसीएम आए सब में गुना कर दीजिए। जैसे देखिए 4 3 2 का एलसीएम 12 आ जाएगा, यहाँ 12 से हम जैसे ही गुना करेंगे ये कट के रेशियो बनेगा 6, ये बनेगा 4 और ये बन जाएगा 3। बस यहाँ कटने वाला हो तो कटाएंगे, वरना ए बी सी का रेशियो दे देंगे 6 4 3, ये क्योंकि गुणा में है। अब हम आपको दिखाते हैं जब भागा में हो तो हम क्या करेंगे। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए a/2 b/3 और c/4, और फिर आपसे पूछ दिया जाए कि a b c का रेशियो कितना, तो जब भागा में होता है तो सारा मेहनत बच जाएगा, सीधा आंसर दे दीजिए। जैसे 2 3 4 है तो यहाँ लिख दीजिए 2 3 4, यही हो गया हमारा आंसर। आसान है, लेकिन ध्यान में रहे नीचे अंक को, ऊपर कोई अंक ना मिल जाए, वरना दूसरा होगा। जैसे हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ नीचे अंक था तो ये आंसर,
अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख देते कि 2a/3 और यहाँ लिख देते कि b/5 और यहाँ लिख देते c/6, और इसका जब a b c का आप तो यहाँ 3 5 6 रहता तब तो हो जाता, लेकिन ऊपर 2 है तो ये पलटी मारता है उल्टा। जैसे 2/3 है तो यहाँ मिलेगा 3/2, ये 5 है तो 5 ही रहेगा, ये 6 है तो 6 रहेगा, 1 के तो बटा में आ गया 2 ना। अब उस 2 को हटाने के लिए तीनों में आपको 2 से गुना करना होगा। जैसे यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना, सब में 2 से गुना कर देंगे तो देखिए 1 2 कटेगा और बाकी जो बचेगा वही हमारा अनुपात बन जाएगा। 5 गुना 10 हो गया, 6 गुना 12। फिर एक नजर जरूर देखना है कि ये कटने वाला तो नहीं है ना, तो ये कटेगा नहीं कटेगा तो आंसर दे देना है, और आंसर आपका बन के आ गया 3:10:12। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर हमारा ये अनुपात के साथ साथ दशमलव में हो, प्रतिशत में हो, गुना में हो, भागा में हो, सब में हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन हमने दे दिया a/2 बराबर ये 3b बराबर c का 10% बराबर b का 0.25, और फिर आपसे पूछ दिया जाए कि a b c का अनुपात कितना, ये हमने क्वेश्चन दे दिया। तब देखिए आपको क्या करना है, ये हमारा जो प्रतिशत है इसको हम लोग घटा के बटा में लिख सकते हैं 100, और ये जो हमारा दशमलव है इसको हम लोग घटा के बटा में लिख सकते हैं, इसके लिए भी 100। दशमलव भी हट गया, प्रतिशत भी हट गया। अब यहां से लिखिएगा a b c और d, यहां से कटाइए, देखिए 0 0 खत्म, अब 25 से ये कट गया 4 बार में। अब ये जो a/2 है ये उल्टा होगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन जो 3 गुना में है ये उल्टा होगा तो 1/3 हो जाएगा। ये जो 1/10 है ये उल्टा होगा तो 10 हो जाएगा, और ये जो 1/4 है ये उल्टा होगा तो 4। अब सारा रेशियो तो ये हमारा बन गया, लेकिन 1/3 दिखा, तो जब 1/3 दिखेगा तो उस 3 को हटाने होंगे, और उस 3 को हटाने के लिए सब में हमें गुना करना होगा 3 3 3 और ये 3 से। यहां से देखिए ये 3 खत्म, ये गुना होगा 6, ये 1, ये 30 और ये आपका बन जाएगा 12, और ये हमारा आंसर आ गया 6 1 30 और 12, ये हमारा हो गया आंसर। अब तो बढ़िया से समझ में आया, नोट कर लीजिए नोट। आगे दिखाते हैं और मजेदार क्वेश्चन। कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है कि a b c का 2:5:6, लेकिन अगली बार यहां से शुरू करें कि b अनुपात b c d का 10:12:15, और फिर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए a b c और d का अनुपात कितना। तो ध्यान में रहे, जब 2 लोग कॉमन है, जब 2 अंक कॉमन है तो वो भी तभी मर्ज होता है जब वो गुणज में होता है। वो जब भी देगा 2 तो गुणज में ही देगा। जैसे यहाँ देखिए ये 5 और 6 जो दिया हुआ है तो यहाँ पर गुणज में कर दिया है 10 और 12, यानी हम समझ गए कि 2 गुणज है। तो पहले ही इस रेशियो में आप 2 से गुना कर लीजिएगा, तब लाके यहाँ रखिएगा। जैसे अगर 2 से गुना करेंगे 4 बन गया, ये आपका 10 बन गया और ये आपका 12। अब b c d का उतारिएगा तो देखिए ये 10 बन गया, ये 12 बन गया और ये देखिए 15। अब तो ये बीच वाला हमारा बराबर हो गया। जब बीच वाला बराबर हो जाए तो आपको मेहनतें कहाँ करना है, बस नीचे उतार दीजिए। देखिए ये 4, ये 10, ये 12 और ये 15, ये हो गया हमारा आंसर। ये तो हमने वो सब रेशियो बताया जो मर्ज करने के लिए है। रेशियो इतने में सीमित नहीं है, क्योंकि एक रेशियो चैप्टर पर 5-7 चैप्टर है। हमने आपको बताया कि रेशियो ही हमारा बेस है। अगर रेशियो हम बढ़िया समझ लेंगे तो कंपटीशन का आधा चैप्टर हमारी मुट्ठी में हो जाएगा। ये हमने आपको बताया कि अनुपात मर्ज कैसे करना है। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे
कि आगे रेशियो का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तब तक ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि इससे हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन होता है, इसलिए इस वीडियो को हमने अलग बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।